गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पहले मैंने आप लोगों को 6 क्वेश्चन तक सोल्यूशन दिया था और आप लोगों को 7, 8, 9, 10 करने के लिए बोला था। अगर आप लोगों ने कर लिया तो वेरी गुड। मैं 7, 8, 9, 10 इनके क्वेश्चंस के इक्वेशन बना के आप लोगों को दे दूंगा और आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे दोगे। तो सबसे पहले मैं 7 नंबर क्वेश्चन चलता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा द सम ऑफ द 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स। 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स मीन्स कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 कंसेक्टिव नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। अगर अब होता है x प्लस 1, x प्लस 2, ये तीनों नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 है। मीन्स इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई होगा 8x, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 इंटू में 8, और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 इंटू में 8। उसके बाद ये कह रहा है कि इज 888, ठीक है। इनका सम कितना है, तो 8x प्लस 1 इंटू में 8 प्लस x प्लस 2 इंटू में 8 इक्वल टू 888। अब इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इक्वेशन बना दिया हमने। तो 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी, कॉमन ले लेते हैं। 8 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा x, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 1, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 888। अब दोनों साइड 8 है तो यहाँ पर भी 8 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर भी 8 से, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से 8 कैंसिल होगा तो 101 आएगा। x तीनों प्लस में है तो ये होगा आपका 3x प्लस 1 प्लस 2 3 इक्वल टू 101। इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 3 को उधर ले जाएंगे तो 101, तो 3x इक्वल माइनस 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 108, एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आंसर 108। ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में होगा, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 36। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसको। देखो तो ये आपका 7th नंबर है। सिमिलरली 8 नंबर में भी आपको यही करना है। देखो 8 नंबर में कह रहा है 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स सच दैट दे हैव टू टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यही है इसके अंदर। देखो x प्लस 1 एंड x प्लस 2 एंड x प्लस 2। अब कह रहा है कि दे आर मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 4। तो इक्वेशन क्या बनेगा, और उनको ऐड करने पर क्या रहा 74। तो देखो ये x है प्लस x प्लस 1 है प्लस x प्लस 2 है। अब ये किसके मल्टीपल है, ये है आपका 2 का मल्टीपल, ये किसका मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल, ये किसका मल्टीपल 4 का, और इन सभी को प्लस करने पर आंसर क्या आ रहा है, लिखा ना मल्टीपल बाई 2, 3, 4, इनको मल्टीप्लाई करने ऐड करने पर क्या आ रहा है 74 आ रहा है। तो बस सेम एज जैसे ये किया है मैंने, ये क्वेश्चन जैसे किया है वैसे ही सेम आपको ये क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। तो आई होप आप ये कर लोगे 8 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन के द एंगल ऑफ द एज ऑफ राहुल। तो मैंने ये कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ। हम यहाँ पर मानेंगे प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 5x, प्रेजेंट एज ऑफ हरनूर इज इक्वल टू 7x। देखो कह रहा था एज ऑफ राहुल एंड हरनूर आर इन द रेशियो 5:7 दिया हुआ है। तो जब भी रेशियो में गिवन होगा ना बेटा, तो आप उसको ऐसे मान लेना कि प्रेजेंट एज यानी कि अभी जो एज है उनकी वो 5x है और 7x है। 4 ईयर लेटर मतलब 4 साल बाद, तो 4 ईयर जब बीतेगा तो इनकी एज में 4 प्लस होगा, तो इसकी भी तो एज में होगा। तो यहाँ पर लिखोगे 4 ईयर लेटर एज ऑफ राहुल इक्वल टू 5x प्लस 4, एज ऑफ
हरनूर इज इक्वल टू 7x प्लस 4। समझ में आया? पहले क्या था, प्रेजेंट एज 5x था राहुल का, और जो प्रेजेंट एज था हरनूर का वो 7x था। आफ्टर 4 ईयर बाद एज ऑफ राहुल क्या हो गया, 5x प्लस 4 हो गया। इसका क्या होगा, एज ऑफ हरनूर क्या होगा, 7x प्लस 4 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, उनके जो एज के सम हैं, हमने एज निकाल लिया, इतने ईयर इसके हो गए और इतने ईयर इसके हो गए। इन दोनों एजेस के जो सम है वो कितने हैं, 56 ईयर है। इन दोनों एजेस के सम 56 ईयर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम कर देते हैं, कितना है, 56 ईयर है इन दोनों एज का सम। तो 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 56। 5x और 7x कितने हो गए, 12x। दोनों x है ना, तो इनको प्लस कर देंगे। और 4 प्लस 4 कितने हो गए, 8 इक्वल टू 56। देन 8 को उधर ले आके माइनस करेंगे, तो 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8। तो 12x इज इक्वल टू क्या आएगा, 56 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 48। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में। तो ये कितना आएगा, 12 टाइम में, 4 टाइम में। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू 4 आई है, इस बात का ध्यान रखना आप, x की वैल्यू 4 आई है, एज नहीं निकला। उसने राहुल और हरनूर की एज पूछा है ना, तो कब की पूछा है, प्रेजेंट एज पूछा है कि 4 ईयर के बाद पूछा है। अगर प्रेजेंट एज पूछेगा तो एज की वैल्यू यहाँ रखोगे, x की वैल्यू, तो प्रेजेंट एज पता चल जाएगा। अगर 4 ईयर लेटर पूछा है तो यहाँ रखोगे। तो क्या पूछ रहा है वो देखो, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, क्या पूछा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो आप ये वाली लाइन इसके नीचे लिखोगे, ये वाली लाइन यहाँ लिखोगे इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे, बट मैं यहीं पे लिखता हूँ। तो 5 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि x की वैल्यू क्या आ गई है, 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 ईयर। यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या हो जाएगा, 20 ईयर। 7 मल्टीप्लाई 4 और प्रेजेंट एज ऑफ हरनूर क्या हो जाएगा, 7 4 जा 20 ईयर। तो इस तरीके से आपको करना है। समझ में आ गई बात आपको? ये देखो 9th क्वेश्चन। सिमिलरली आपको 10th क्वेश्चन में देखो, 10th क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास आर इन द रेशियो। देखो बॉयज एंड गर्ल्स का भी रेशियो दिया। जब भी कभी रेशियो वाले क्वेश्चन देगा ना बेटा, कभी भी रेशियो वाले आपके पास क्वेश्चन अगर देता है तो इस बात का ध्यान रखना कि ठीक है, तो जब भी कभी आपको रेशियो वाला क्वेश्चन दे तो आप उसको समझ लो x मान लो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन अ क्लास इन द रेशियो ऑफ 7 एंड रेशियो 5। तो आप मान लो कि इसका बॉयज पहले है ना, तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 7 रेशियो x दिया तो 7x मान लो, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 5x। ओके, यहां तक समझ में आया? उसके बाद कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब जो नंबर ऑफ बॉयज है गर्ल्स से 8 ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को एक साथ लिख लो। नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द गर्ल्स। जो गर्ल्स हैं उनसे 8 ज्यादा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 8 प्लस करूँ गर्ल्स के अंदर तो ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि गर्ल्स से 8 ज्यादा है ना ये। तो इसमें अगर 8 प्लस कर दूं तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या आएगा आंसर, ठीक है। या फिर आप क्या कर दो कि इन दोनों को माइनस कर दोगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। दोनों को अगर माइनस करेंगे तो भी, या तो आप यहाँ 8 लिख लो, ये इक्वेशन बन गया प्लस लगा के, या फिर इन दोनों को माइनस कर दो तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा। तो इसका क्या था, बॉयज का 7x था
इक्वल टू इसका कितना था 5x था प्लस 8 था। ठीक है, तो मैंने बोला था इन दोनों को माइनस करोगे तो भी तो 5x में से इसको ले आके माइनस कर दो, तो 7x माइनस 5x, सॉरी 7x में से 5x को ले आके माइनस करोगे जब, तो क्या बचेगा 2x, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/2, तो आंसर क्या आएगा 4। तो x इज इक्वल टू क्या आया आपका 4 आया। समझ में आ रही। अब x इज इक्वल टू 4 आ गया तो नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पर फिर से लिखोगे, सो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 7 × 4 इज इक्वल टू 28 और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 5 × 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। ओके, अब 11th नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, ऐसे ही कर लेना बेटा। ठीक है, ये रहा आपका सोल्यूशन। 11 नंबर में कह रहा है कि देखो बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर ओल्ड यंगर देन। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि बाईचुंग फादर जो है, लड़का है बाईचुंग, उसके फादर 26 ईयर यंगर है उसके ग्रैंडफादर से। ठीक है, और उनके जो ग्रैंडफादर है 29 ईयर यंगर है बाईचुंग से, सॉरी उसके पापा। यहाँ पे देखो, ये आप लोग पढ़ लेना क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। देखो बाईचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर दैन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी उसके दादा से 26 साल छोटे हैं उसके पापा और 29 ईयर बड़े हैं बाईचुंग से। तो ये किससे कंपेयर कर रहा है बाईचुंग से, तो मैंने आपको बोला था जिससे कंपेयर करता है ना बेटा उसी को हम क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग इज इक्वल टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 29, क्योंकि इससे 29 बड़े हैं। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर, इस फादर के 29 होगा तो फादर क्या है इनसे 26 ईयर और है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। सॉरी स्टूडेंट, वीडियो पॉज हो गई थी। इसके देखो मैंने लिखा हुआ प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग्स ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इज इक्वल टू x + 29 ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर इज इक्वल टू x + 29 + 26 ईयर। जब हम 29 एंड 26 को प्लस करेंगे देन आंसर आएगा x + 55 ईयर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ देयर एजेस, यानी उनके एजेस के जो सम है वो कितने हैं 135 ईयर है। तो जब हम x + 29 + x + 55 यानी तीनों एजेस को प्लस करेंगे, बाईचुंग के एज को, उसके फादर के एज को और उसके ग्रैंडफादर के एज को, तो आंसर क्या आएगा 135। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो अब मैंने देखो x हाउ मेनी x, यहाँ पे 3x है तो x + 3x हो गया, प्लस 29 और 55 को प्लस करेंगे तो 84 होगा। जब हम 84 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या आएगा माइनस में होगा। तो 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84। उसके बाद 84 को जब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84। जब 84 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 51 आएगा। देन 3x इज इक्वल टू 51, x इक्वल टू क्या होगा 51 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 17। इसलिए x की वैल्यू मैंने क्या लिखा है 17 लिखा है। अब आपको 17 की वैल्यू मालूम होने के बाद आप क्या करोगे कि जो ऊपर मैंने लिखा था प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग, प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर, वहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। तो मैंने देखो यहाँ पर लिखा सो प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग इज इक्वल टू 17 ईयर, एक्स की वैल्यू मैंने क्या रख दी 17 रख दी। फिर प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इज इक्वल टू 17 + 29 इज इक्वल टू 46। सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर इज इक्वल टू 17 + 55 इज इक्वल टू 72। तो ये आपका आंसर है। थैंक यू, कल मिलते हैं।